शादियों में घटी कुछ हैरत अंगेज और मजाकिया घटनाएं दिखाने के लिए हमने एक सीरीज जारी की, जिसके 2 पार्ट्स पर आपका खूब प्यार देखते हुए आज एक बार फिर से हिंदी काउंटडाउन आपके लिए लेकर आया है फनी वेडिंग मोमेंट्स वीडियो का पार्ट 3। शादियों में टाइट पैंट्स पहनकर जाने वाले नीचे बैठने की गलती भूल कर भी ना करें, जो इन महानुभाव ने कर डाली। और अगर पहन भी ली तो अंदर जरूर कुछ न कुछ पहन कर जाएं, वरना अंजाम आप सोच ही सकते हैं। एक नजर इन दूल्हे राजा पर भी डाल लीजिए, जो शादी के लिए इतने उतावले हैं कि देर होने पर मौलवी साहब पर ही भड़क गए और बड़बड़ाने लगे। सुनिए आप भी। बताओ क्या 1 घंटे से मैं भौंक रहा हूँ ना तो मुल्ला जी का पता ना वो वहाँ बात करने में लग रहे हैं। साले फेंक दूंगा क्या हो गया? अरे यार बैठ रहे आराम से। आधा मिनट 1 घंटे से कर रहे निकले 1 घंटे बैठा। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। एक नजर इन दूल्हे पर भी डालिए, जो शादी तो कर रहे हैं लेकिन जनाब की नजरें उन पर उछाले गए पैसों पर टिकी हुई थी। तभी तो उन्होंने पैसे लूटने आए लड़के को देखते ही उसे एक लाफा जड़ दिया। ये हुई ना बात। जुलाई 2022 के दौरान इंदौर से वायरल हुई इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कैसे बरसात ने एक बारात को बीच रास्ते में धर लिया और भिगोने पर उतर आई। लेकिन बरसात की ताकत भी इन बारातियों और दूल्हे राजा पर हल्की पड़ती दिखाई दी। बारातियों में पूरी बारात और दूल्हे को एक तिरपाल से ढका और चल दिए दुल्हनिया लेने। इसे कहते हैं प्योर डेडिकेशन। जून 2022 के दौरान मध्य प्रदेश के दमोह में दूल्हा बड़े धूमधाम से बारात लेकर गया और शादी निपटाई, लेकिन सुबह विदाई के समय किसी बात पर भड़क गया और सारे कपड़े उतार फेंक अंडरवियर में ही हंगामा करने लगा। फिर क्या था, दुल्हन पक्ष ने बांध कर दूल्हे राजा को उसी हालत में बस में चढ़ाकर बिना दुल्हन के रवाना कर दिया। 2022 के दौरान उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में देखा गया कि मदन उर्फ बंटी नामक ये जनाब अपनी दूसरी पत्नी कीर्ति सैनी से तलाक लिए बगैर तीसरी शादी के लिए दूल्हे राजा बनकर तीसरे ससुराल पहुंच गए। लेकिन पत्नी कीर्ति को जनाब की करतूत पता चली तो वो शादी में पुलिस और रिश्तेदारों को लेकर पहुंच गई। कीर्ति ने आते ही सबसे पहले तो बंटी की चप्पल मार मार कर मुंह पर सुताई कर दी और फिर जनाब को पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया। बता दें कि ये दूल्हे राजा एसएसबी के जवान है। वहीं घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने फिरकी लेते हुए कहा कि भाई, महंगाई के इस दौर में यहाँ एक बीवी भी नहीं संभल रही, तुम तीसरी लाने की हिम्मत कहाँ से लाए बे? बात तो सही है। मैं नहीं बताऊंगा। जुलाई 2022 के दौरान सोशल मीडिया पर एक क्लिप जमकर वायरल हुई, जिसमें देखा गया एक बुजुर्ग व्यक्ति की जवान लड़की के साथ शादी हो रही थी, लेकिन वरमाला के दौरान स्टेज पर बैठी दुल्हन के पीछे उसका पुराना आशिक पहुंचता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। लगे हाथ उसका साथी भी अपनी सेटिंग की मांग भर डालता है और दोनों अपनी वाली लेकर चलते बनते हैं। अब इस क्लिप को किसी ने कुछ टाइटल देकर वायरल किया तो किसी ने कुछ, लेकिन हमने जब इस पर रिसर्च की तो पाया कि क्लिप सबसे पहले दिव्या विक्रम नामक एक फेसबुक यूजर ने अपलोड की थी, जो आमतौर पर ऐसे स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं। साथ ही उनके पेज पर थोड़ा जांच करने पर हमें एक और क्लिप मिली, जिसमें ठीक उसी वीडियो को अलग एंगल से रिकॉर्ड किया गया था। एक में तो खुद ये जनाब दूल्हे बने बैठे थे। खुद सोचिए, अगर हकीकत में ऐसा होता तो अब तक घर वालों ने मार मार कर आशिकी उतार दी होती। 2022 के दौरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मशहूर फोटोग्राफर वेडिंग विजुअल ने एक क्लिप अपलोड की, जिसमें दिखा कि एक दुल्हन अपनी विदाई के समय कार में बैठी अपने परिवार से पूछती है कि तुम में से कोई रो क्यों नहीं रहा, रो ना। जिस पर उसके परिवार वाले कहते हैं कि हम क्यों रोए, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। सुनिए आप भी। तुम में से कोई क्यों नहीं रो रहा? रो, हम क्यों रोए, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। अप्रैल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक शादी में जयमाला के दौरान ये वाकया देखने को मिला।
हुआ यूं कि यहाँ दूल्हे राजा रविकांत ने जैसे ही दुल्हन रोशनी के गले में वरमाला डाली, वैसे ही दुल्हन को गुस्सा आ गया और मोहतरमा लड़के पर दे दनादन थप्पड़ बरसाना शुरू हो गई। फिर मटकते हुए स्टेज से उतरकर चली गई और बारातियों व घरातियों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई छिड़ गई और पुलिस को बुलाना पड़ गया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश की और शादी संपन्न करवाई, जिसमें भी आप दुल्हन का मुंह उतरा हुआ देख सकते हैं। जानकर हैरत होगी कि जब पुलिस ने दोनों के बीच पंचायत बिठाई तो दुल्हन ने ऐसा करने के पीछे वजह दूल्हे का बेहद काला रंग बताया। अब जिस शादी की शुरुआत ऐसी हुई तो उसमें आगे चलकर क्या क्या होने वाला है आप सोच ही सकते हैं। क्या दूल्हे को ये शादी करनी चाहिए थी? आपकी क्या राय है? भगवान श्री राम ने माता सीता से स्वयंवर के लिए शिव धनुष तोड़ा था। ठीक उसी प्रकार जुलाई 2021 के दौरान बिहार के सारण जिले में दूल्हे राजा ने धनुष तोड़ा और उसके बाद शादी के अन्य रीति रिवाज को आगे बढ़ाया गया। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इसे कलयुग का स्वयंवर नाम दे दिया। अगस्त 2022 के दौरान चूज टू वेडिंग नामक एक फोटोग्राफी पेज पर यह क्लिप अपलोड हुई, जिसमें एक लड़की की विदाई पर उसके पिता उसे जिंदगी जीने का तरीका समझाते हुए दिख रहे थे। पिता ने अपनी बेटी को ऐसी लाजवाब बातें कही ना कि इन्हें सुनने वाले हर शख्स का दिल पिघल गया। सुनिए आप भी। कोई भी आर्गुमेंट में जीतने की कोशिश नहीं करना। हर आर्गुमेंट में हार जाओगे, जिंदगी जीत जाओगे। कभी नहीं सोचना कि बाप का घर छूट गया। बाबुल का घर कभी छूटता नहीं है। ठीक है, बातचीत करते रहना। कभी भी कोई बातचीत खत्म किए बगैर नहीं सोना। बातचीत कोई अगर शुरू हो जाए तो उसको कंक्लूड करना और कंक्लूजन में हार जाना। जिंदगी जीत जाओगे शायद। और हमें कोई गम नहीं है आपकी विदाई का। रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वो बाप हूँ जो ये कहता हूँ कि लोगों को रोता देखकर मैं रो दिया। लोगों को रोता देखकर मैं रो दिया, वरना बेटी विदा करके बहुत खुश हुआ था मैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान तमिल फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर रविंद्र चंद्रशेखरन और अभिनेत्री महालक्ष्मी की शादी हुई, जिसके कुछ पिक्स और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोगों ने इस शादी का जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन ये दोनों की रजामंदी से हुआ और हमारा कोई हक नहीं बनता कि इस पर हम अपनी कोई राय बनाएं। अप्रैल 2021 के दौरान मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील से एक क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें देखा गया एक युवक अपनी बारात के समय घोड़ी की बजाय गधे पर बैठा है। वहीं आगे उसके परिवार जन और दोस्त लोग डांस कर रहे हैं। सभी काम साधारण हो रहे थे, लेकिन दूल्हे को गधे पर देख किसी ने अनुमान लगाया कि लॉकडाउन के चलते शायद इन्हें घोड़ी नहीं मिली होगी, तो किसी ने कुछ और अनुमान लगा दिए। लेकिन हकीकत पर अगर बात करें तो ये नजारा बागली तहसील के करोंदिया गांव की थी। बारात में शामिल कुछ लोगों के मुताबिक ये दरअसल उनके समाज की प्रथा है, जिसमें कुछ देर के लिए इसी लेकिन घोड़ी पर चढ़ने से पहले दूल्हे को एक गधे पर बैठना होता है। एक नजर इन दूल्हे राजा पर भी डाल लीजिए, जिन्होंने रिश्तेदारों और दुल्हन की बात में आकर डांस तो कर लिया, लेकिन बाद में इनका एक खतरनाक डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जनाब की पूरे देश ने खिल्ली उड़ाई। कई देशों में शादी के बाद बुके टॉस की रस्म तो आपने भी अक्सर देखी होगी। इस रस्म के मुताबिक माना जाता है कि दुल्हन द्वारा फेंका गया बुके जो लड़की कैच करती है, अगला शादी का नंबर उसी का होता है। मई 2015 के दौरान साउथ अफ्रीका की केप टाउन में शादी के दौरान इसी रस्म को अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें दुल्हन ने बुके फेंका और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी एक लड़की की तरफ। अब लड़की तो इसे कैच करना चाहती थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने बुके कैच करने से पहले ही अपना हाथ बीच में कर दिया और बुके नीचे गिरवा दिया। मतलब आप समझ ही गए होंगे। ये कपल अपनी शादी सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था और दूल्हे राजा एक शैंपेन की बोतल खोलकर प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे थे, लेकिन महाशय ने जैसे ही बोतल को खोला वैसे इसका ढक्कन उछलकर दुल्हन की आंख में जा लगा। एक चर्च में चल रही शादी के दौरान इस प्यारे बच्चे को दूल्हे दुल्हन की रिंग लाने का काम सौंपा गया। जनाब इसे करने के लिए पूरी शिद्दत से दौड़ भी लगा रहे थे, लेकिन बेचारे के दुर्भाग्य से मंजिल तक पहुंचने से पहले उसकी पैंट खुल गई।
नवंबर 2016 के दौरान अमेरिका में एक युवक की शादी पर कुछ मस्ती करने के लिए दोस्तों ने उसके मुंह पर पट्टी बांधी और सिर्फ पैर पर हाथ लगाकर अपनी दुल्हन का पता लगाने के लिए कहा। जनाब ने अपनी दुल्हन की बजाय किसे पहचाना, एक बार आप खुद देखिए। उम्मीद है पार्ट 3 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 4 जरूर लिख दें।